और लुटा दिया भंडार। बैठ जाओ। वाले ने कर दिया माला काशी वाले। आप बैठे जरूर हो, इस पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुन रहे हो, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि 5 दिन की कथा सुनने के बाद मेरा बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या देगा ये तुम बाद में बताओगे कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। और प्रथम सुख निरोगी काया। लोग पूछते हैं शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर हम कथा सुने तो क्या मिलता है। यहां जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं उनसे पूछना कि उन्होंने अगर जलगांव की कथा सुनी हो, मालेगांव की कथा सुनी हो, नासिक की कथा सुनी हो, उसमें से किसी ने अगर कथा सुनी होगी तो वो खुद बता देगा कि मेरी शुगर, मेरा बीपी, मेरा थायराइड, मेरा सोरेसिस, मेरी तकलीफ कितनी कम हुई है। शंकर की कथा, ये मिट्टी जहां कथा होती है वहां की मिट्टी साधारण नहीं होती। देखिए सो ममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। सोममता अतुल सिंह चौहान, भड़गांव जिला जलगांव। मैं शिव महापुराण को नमन करती हूँ। पहली बार एक दिन की कथा मैंने मालेगांव में सुनी थी। पहले तो मैं टीवी पर कथा सुनती थी। गुरुदेव कथा में बताते हैं कि कथा स्थल की रज महत्वपूर्ण होती है। हमने पहले भी आप लोगों को कहा, जब यहाँ से जाते हो ये मिट्टी, जब आप आरती कर कर यहाँ से निकल कर जाओ, कर्पूर गौरम होने के बाद जब जाओ, पूरी कथा सुनो। बीच में जाने का भी मौका लगे तो प्रयास करो कि मैं बीच में नहीं जाऊं। 3 घंटे की कथा सुनकर रज को अपने शरीर पर लगाकर जब हम जाते हैं तो ना जाने कितने रोगों से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम नहीं कर रहे। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर पुराण हो, तो उस पुराण को पढ़कर देखना। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं, सुनो चंचुला, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो भूमि भूमि नहीं रहती। 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत 5 दिन और 7 दिन वहां निवास करते हैं। गुरुदेव मेरी सासू मां पैर की अकड़ के कारण चल नहीं पाती थी, पलंग से उठ नहीं पाती थी। वो पलंग पर ही रहती थी, बिस्तर उनसे नहीं छूटा। सालों हो गए थे गुरुदेव। डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, मालिश करते रहे, पर उससे भी कभी पाँव में उनको आराम नहीं मिला। वो पलंग पर ही अपना जीवन निकालती थी। मैं जब पहली बार जलगांव की कथा सुनने आई तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से उठा कर ले गई और बाबा को प्रणाम कर कर लेकर मैं वो मिट्टी अपने घर पर पहुँची। मेरी सास मुझसे पूछी, तू कथा सुनी आई? मैंने कहा क्या लेकर आई? मैंने कहा ये मिट्टी लेकर आई हूँ, कल से अपन दवाई नहीं लेंगे और इस मिट्टी को शरीर पर लगाएंगे। मेरी सास ने शरीर पर मिट्टी लगाना प्रारंभ करा और मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो मेरी सास इतने सालों से पलंग पर पड़ी थी, वो सास आज मेरी पैदल चल सकती है और मंदिर तक जाकर लोटा भर जल चढ़ा सकती है। मैं शिव को नमन करने आई। ये शिव तत्व। बैठिए बहन, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल कथा। बाबा मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी रावण कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो में तेरी। क्या देते हैं शिव?
कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले हम कहें 40 गांव वालों के तो भाग्य हैं जो आ गए, जो आए इस कथा में पहुंचे। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे जो कथा तक भीड़ के कारण नहीं पहुंचते, वो रात्रि के समय पर आकर दर्शन कर कर, लोट लगाकर, प्रणाम कर कर, इस मंडप को प्रणाम नमन कर कर जाना, बाबा से विनती कर कर जाना कि जिंदगी के सारे दुख काट देना। बस इतनी कृपा। कथा करवाने वाले का काम है, कथा करवाने वाला का कथा करवा रहा है, सुनने वाले का काम है सुन रहा है, उसका मनन चिंतन। जब हम कथा सुने तो उसमें से कुछ ग्रहण करें, अपनी जिंदगी में धारण करें। उद्दालक ऋषि जिनकी कन्या सुजाता, उसने सुना कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है। सुजाता ने अपने मन में यह बात रख ली। उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इतने सारे शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था कहोद। कहोद ऋषि के साथ सुजाता का विवाह कर दिया। सुजाता और कहोद दोनों साथ रहने लगे। बेटी ने अपने पिता के बतलाए हुए ज्ञान को इतना धारण कर लिया था, सुजाता ने इतना ज्ञान को धारण कर लिया था, इतना धारण कर लिया था कि उसका जो गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा था, जब कहोद ऋषि सुजाता का पति जब कहीं अपने ससुर के कहने पर, जब ससुर आते नहीं आश्रम को संभालने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कह देते कहोद जाओ आज तुम शिष्यों को पढ़ाओ, तो कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते ससुर के कहने पर, तो जो धर्म पत्नी थी उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहोद ऋषि एक श्लोक बोल दिए। श्लोक जैसे ही बोला तो गर्भ का बच्चा बोला कि ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। गर्भ का बच्चा बोलता है ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। कहोद ऋषि को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी को घूर कर देखा क्रोध में कि मेरे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भीतर से बोल रहा है। कहोद ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर उसने श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा वो विकलांग हो। सुजाता की आंख से आंसू बहने लगा। सुजाता रो पड़ी। हाथ में जल का पात्र सुजाता के। आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी। नैनों से जल बह रहा था। बाबा दूसरे से क्या आस रखूं, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना बाबा। अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है, ये गोल, और यहाँ पानी अपन चढ़ाते हैं तो वो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहाँ ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा है कभी? शिव
कृपा करें। कभी आप लोगों ने देखा होगा, किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांव की इस कथा में ये चरित्र निकला है, तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा, प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या है। एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है, हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझेंगे। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग, जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श है अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को, जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाएं, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाएं और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी, पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल, गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान हैं, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबाने। तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ,
दो में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ। अलमारी की चाबी। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा? अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बाद बोलो। अंतर है ना? गला दबाने में, पांव दबाने में अंतर है। पहले जो चेहरे पे लगाने का ट्यूब म्यूब आता था ना, तो ऐसे बड़े ढक्कन का आता था। ऐसा ढक्कन खोलो, उनमें से ऐसी उंगली डाल के ना पोत लो, ठीक है। और फिर वो ढक्कन को वापिस ऐसे लगा दो और अपनी सिंगारदानी पर रख दो। आज के ज़माने में जितने भी ट्यूब आते हैं ना, वो इतने लंबे रहते हैं और उनको नीचे से ऐसे दबा दो। दबाते से ट्यूब बाहर, आते से मुंडा पे पुत लो, ठीक है। अब सोचो, पहले का समय था कि इसमें उंगली डालकर फिर उसमें से क्रीम निकालकर लगाना पड़ा। आज का समय है नीचे से दबाओ, क्रीम बाहर। उसी तरह पांव सासू के दबाओ, चाबी बाहर। पांव दबाओगे और चाबी मिलेगी। अंगूठी, चेन, हाथ। तुम रोज सांस को सांस मत समझो, क्रीम समझो। ब्यूटी क्रीम तुम रोज रोज दबाओ। जैसे रोज चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम को दबाते हो तो रोज निकल कर आता है। तुम 2-3 महीने रोज सास की पाँव की मालिश करो, पाँव दबाओ। सास भी एक दिन कह देगी ले जा। मम्मी तुम मेरा अकेली को दोगी और जीजी को जेठानी को नहीं दोगी तो उसको बुरा। वो दबा रही क्या मेरे पाँव? पाँव तो तूने दबाए ना, ले जा जा। एक प्लाट, सोने की चैन, चाबी जो दबाता है उसको मिलता है। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, आज से चालू। तुम यहां से जाने के बाद जब चालू हो जाओगी तो सास भी सोचेगी आज महाराज क्या बोला है। आज जिंदगी में वो कहते ना, सूरज कहां से निकल गया इतना, आज महाराज ने क्या बोला। चरण नहीं छोड़ना, दो के चरण हमेशा दबाना। एक सास के, एक स्वामी के, पति देवता, इनके भी चरण जरूर प्रणाम करना चाहिए। सास के भी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप किसी गुरु जी के चरणों को भले प्रणाम मत करो, किसी संत साधु गुरुजन के चरण को भले मत छुओ, पर अपने पति के चरण को और सास के चरण को जरूर छुओ, जरूर। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। अरे भाई, अरे देखा देखी में उठा दो रही। हाँ रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साढ़े 13। हाँ रख लो रख लो रख लो रख लो। 13.5 इसलिए बोले कि 30 त्योहार पे पड़ती है। मकर संक्रांति आई तो पढ़ लिया, करवा चौथ आई तो पढ़ लिया, दिवाली आई तो पढ़ लिया। बाकी के समय में नहीं पढ़ती, वो पढ़ते। आप नहीं पढ़ते हो, बोल पढ़ना चाहिए, परंतु दीनबंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? करना चाहिए। पहली बार तुम्हें शर्म आएगी, सिर पे पल्लू लेकर पढ़ लो। पति को भी पहली बार पांव पड़ाने में शर्म आएगी, 500 का नोट देगा कि कभी जिंदगी में उसने अच्छा काम किया है, प्रणाम किया। करना चाहिए। हार हार महादेव। प्रणाम करने में पीछे नहीं हटना, प्रणाम करो। 3 जगह फिर समझ लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान। पहला, जहाँ से चरण में से जल बहता है, गणेश कार्तिकेय का स्थान।
दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या छल्ला डालना पड़ेगा, हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को हमें दे, वो स्थान शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद करा। कहोद ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुजाता को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा। पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहाँ से पानी बहता है वहाँ स्पर्श कर कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहाँ तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा है, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्वता। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाती है, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कह रही है मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करे। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे। बाबा देवादिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा। रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। और केवल संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं, तेरे पति का भी कल्याण वही करेगा।
तो चिंता ना कर। कभी कभी हमारे जीवन